अब बड़ी बात यह है कि अतीक अहमद तो खत्म हो गया है, लेकिन उसके जुर्म की हुकूमत के किस्से जो हैं वो धीरे धीरे बाहर आते चल रहे हैं। आइए चलिए आपको ले चलते हैं अतीक के कुछ अतीत में ऐसे किस्सों के बारे में आपको रूबरू करवाते हैं जिन्हें देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि यूपी का ये माफिया डॉन आखिर क्यों दहशत का दूसरा नाम बना हुआ था। आए दिन मेरे पीछे गाड़ियां लगा देता था, मुझे रोक लेता था। मेरा अपहरण करके ले गए और उसके बाद दर्जनों फायर किए। ये माफिया ऐसा था कि एक आदमी की हत्या नहीं कराया, इन्होंने कईयों की हत्या करवाई। उसके मर्डर के बाद जग्गा का मर्डर किया, वहाँ से अधिक जग्गा बन गए। अतीक के जुर्म की हुकूमत की सच सामने आ गया। अतीक का अतीत, धमकाने और गाली देने का ऑडियो, हवाला के रैकेट का खुल गया कच्चा चिट्ठा। यूपी के माफिया डॉन अतीक अहमद का खात्मा हो चुका है। 15 अप्रैल को रात 10:38 पर 3 अनजान हमलावरों ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के आतंक का खात्मा तुर्की की बनी जिगाना पिस्टल से कर दिया। मगर अतीक का अतीत उसके मरने के बाद भी बार बार सामने आकर इसी बात की गवाही दे रहा है कि अतीक के जुर्म की हुकूमत असल में कैसी चलती थी। पहले जरा इस ऑडियो पर गौर कीजिए। SPRA से आप क्या कह रहे थे कि मैं तो गोली मार देता, लेकिन मैंने गोली नहीं मारा। भैया हम क्या कैसे कह सकते हैं, हम कौन से। पहले कहा SPRA से कि मैं गोली मार देता, मैंने गोली नहीं मारा ना। अब कोई कहने का, अब कोई कुछ भी कह दे, हम उसको क्या कह सकते बताइए। झूठ बोल रहा है। मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, आपने हमको मरवाया। नहीं, SPRA झूठ बोल रहा है। तो कह रहे थे कि मैं तो गोली मार देता। अतीक अहमद ने यूनिवर्सिटी के पीआरओ को धमकाया। एसपी रूरल के सामने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पीआरओ को गालियां दी। पीआरओ रमाकांत दुबे को जमकर धमकाया। अतीक की इस करतूत की एफआईआर भी दर्ज हुई थी और गिरफ्तारी भी हुई थी। खुलासा यही हुआ कि बेटी को ट्यूशन पढ़ाने वाले लड़के को जब रेस्टिकेट किया गया था तो अतीक ने ही पीआरओ की क्लास ले ली थी। ये तो अतीक के जुर्म की हुकूमत का एक पहलू है। अब आइए उसके दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं। ये 4 तस्वीरें हैं जो अतीक के जुर्म और उसके गैर कानूनी कारोबार की पूरी पोल खोल देते हैं। तस्वीर नंबर 1, उमेश पाल हत्याकांड में हाल ही में आरोपी बनाया गया अतीक के वकील ने एक हवाला ऑपरेटर को 100 का नोट 13 जनवरी 2023 को भेजा था। तस्वीर नंबर 2, 100 का नोट एक सिग्नल था जैसा हवाला में किया जाता है। 100 का नोट भेजते ही इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि कई नोटों की गड्डियों की फोटो हवाला ऑपरेटर अतीक के वकील को भेजता है। तस्वीर नंबर 3, खान सौलात हनीफ और उसके पास पहुंचे करोड़ों रुपए की खेप। इन तस्वीरों से यह साफ हो जाता है कि यूपी का माफिया डॉन किस तरह मुल्क के अलग अलग हिस्सों में अपना हवाला का जाल बिछा रहा था, जिसके जरिए वो करोड़ों की उगाही कर लेता था। माफिया डॉन अतीक अहमद भले ही जेल में बंद था, लेकिन एक्सटॉर्शन और क्राइम सिंडिकेट का पैसा लगातार हवाला के जरिए शाइस्ता तक पहुंच रहा था। आज तक के पास हवाला कांड का एक बहुत बड़ा सबूत है। सबूत ये भी कि उमेश पाल हत्याकांड से तकरीबन 15 दिन पहले हवाला के जरिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए शाइस्ता को पहुंचाए गए थे। दूसरा खुलासा यह है कि उमेश पाल की हत्या के बाद सभी शूटर सीधा शाइस्ता परवीन के पास पहुंचे थे और सभी शूटरों को शाइस्ता ने खुद अपने हाथों से पैसे दिए थे। खुलासा हुआ है कि मुंबई में उगाही करने वालों में यूपी का माफिया डॉन अतीक अहमद भी शामिल था। खुलासा हुआ है कि अतीक ने उन लोगों को धमकियां दी जो रहते तो मुंबई में थे लेकिन जिनकी प्रॉपर्टी यूपी में थी। वह यूपी के इन्हीं प्रॉपर्टीज के लिए यूपी के मुंबई में रहने वालों को अलग अलग जेलों से फोन करता था और अतीक फोन पर कैसे बात करता होगा इसका नमूना भी आपके सामने आ चुका है। ऐसे में लोग डर जाते हैं और अतीक का खौफ बढ़ जाता था। अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।